बाद समाजवादी गढ़ के सीएम योगी के हुंकार की उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसी कड़ी में सीएम योगी ताबड़तोड़ इस समय दौरे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने मैनपुरी की करहल सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर दौरा किया। ये सीट समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सांसद निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। करहल पहुंचने के बाद सीएम योगी ने कॉलेज परिसर में ही बने पंडाल में विभिन्न योजनाओं के पात्रों को ऋण वितरण, छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरण करने के साथ ही विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश में 450 करोड़ की शिलान्यास के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करहल विधानसभा पर कब्जा करना चाहते हैं। यही वजह है कि आज मैनपुरी पहुंचकर उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि आने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति बना रहे हैं। 450 करोड़ की इन टिकाओं का शिलान्यास किया और उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ अपने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के सामने एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और भाजपा को अपेक्षित सीटें मिली, उसके बाद कहीं न कहीं सरकार से लेकर संगठन तक पूरा सक्रिय है और यही वजह है कि तमाम पदाधिकारी यहाँ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को प्रभारी के रूप में बनाया गया। इसके अलावा 2 कैबिनेट मंत्री, 1 राज्य मंत्री लगाया गया। संगठन और सरकार पूरी तरह से सक्रिय है कि हर हाल में 10 की 10 विधानसभा सीटों पर जीत का परचम लहराना है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की जनता है, ये करहल की जनता है, ये धक्का खाने के बाद वहाँ नहीं रहती है, धक्का खाने के बाद स्थान बदल लेती है। मुख्यमंत्री का साफ संदेश था कि इस बार करहल विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को परचम लहराना है। कैमरामैन रोशन के साथ आशुतोष, भारत 24 मैनपुरी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने करहल में 361 करोड़ की 379 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है और इसके अलावा एकीकृत बागवानी मिशन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म लघु उद्योग, इसके साथ ही उन्नयन योजना के अंतर्गत 5 कृषकों को 2.07 करोड़ की वित्तीय सहायता दी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 135 स्वयं सहायता समूह को 8.10 करोड़ की कैश क्रेडिट लिमिट, इसके साथ ही कस्टम हायरिंग सेंटर, फॉर्म मशीनरी बैंक योजना के तहत 4 किसानों को कृषि यंत्रों की चाबी और 393 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए हैं। जनता को सौगात देने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपा के गढ़ करहल विधानसभा क्षेत्र में जमकर गरजे। इसके साथ ही बनाहाल स्थित इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा में योगी ने कहा कि गुंडाई और अत्याचार सपा के डीएनए में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि इस जिले को कभी वीवीआईपी जनपद माना जाता था, लेकिन विकास में बिछड़ गया। प्रदेश में गुंडागर्दी, अराजकता फैलाने वाले लोगों ने यहां अलग मॉडल पैदा किया। इनका वास्तविक चेहरा कन्नौज का नवाब ब्रांड बन गया है। उन्होंने प्रदेश को दंगों की आग में झोंका, नौजवानों की नौकरियों में डाका डाला। प्रदेश में इनका मॉडल देखना है तो मॉडल इनका विकास का नहीं है। ये लोग विकास का नहीं, विकास के कार्यों में लूट मचाने वाले लोग हैं। आपने इनके कारनामों को देखा होगा। इनका कारनामा वही है जो अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा किया गया था। इनके घिनौने कृत्य वही है जो लखनऊ में एक बेटी को कैसे इन लोगों के द्वारा गिराया जाता है, ये इनका चेहरा है। और इनके वास्तविक कारनामे देखने हो तो कन्नौज में घटित घटना और नवाब ब्रांड ये समाजवादी पार्टी का वास्तविक चेहरा है। वहीं सीएम योगी ने नवाब ब्रांड का जिक्र करके कन्नौज कांड और अयोध्या रेप केस को लेकर सपा पर निशाना साधा। आपको बता दें, करहल सीट से अखिलेश यादव विधायक थे, लेकिन आज सीएम योगी जब यहां पर पहुंचे तो माहौल कुछ बदला नजर आया। करहल में बोलते हुए सीएम योगी ने शिवपाल और अखिलेश पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले हर नौकरी बिकती थी, वसूली होती थी। साफ था, सीएम योगी ने यहां सौगात देने के साथ ही चुनावी माहौल भी सेट कर दिया है। कोई भेदभाव नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। क्या यही काम 2017 के पहले भी होता था क्या?
2017 के पहले हर नौकरी बिकती थी, उसकी नीलामी होती थी। वसूली में चाचा और भतीजा समान के भागीदार होते थे और बाद में जब ज्यादा वसूली होती थी तो चाचा को धकेल दिया जाता था, भतीजा अकेले ही बैग लेके भाग जाता था। यही दृश्य पूरे प्रदेश का हुआ करता था। विकास के नाम पर भी यही लूट खसोट मची हुई थी, यही लूट पूरे प्रदेश में मची हुई थी। बहनों और भाइयों, इनको मैनपुरी की चिंता नहीं थी, इनको इटावा की चिंता नहीं थी, इनको स्वयं की चिंता थी।